सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के माध्यम से एक 16 वर्षीय लड़की के साथ ककोट थाना क्षेत्र में बलात्कार की घटना की जानकारी मिली और इस जानकारी के प्राप्त होते ही सिकंदराबाद की सीओ श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव और थाना प्रभारी कपूर को मौके पर गांव में उसके घर पर भेजा गया, जहां उन लोगों ने पीड़िता से बात की, उसके परिवारजनों से संपर्क किया और जो तहरीर व्हाट्सएप पर डाली गई थी उसके आधार पर थाने में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। 2 नामित अभियुक्त पुलिस की हिरासत में हैं और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित कराई जा रही है। इसमें उल्लेखनीय यह है कि जो पीड़िता है वो 4 माह की प्रेग्नेंट है और जब उसके परिवारीजनों को उसको देख करके संशय हुआ तो उसकी मां ने डॉक्टर के यहाँ उसे दिखाया, जहाँ जानकारी प्राप्त हुई कि वो लड़की 4 महीने की गर्भवती है। इस जानकारी के बाद घर वालों द्वारा उसे अस्पताल में ले जाया गया, दिखाया गया और किसी वकील से संपर्क करके एक तहरीर टाइप कराई गई और उसको सोशल मीडिया पे डाला गया, व्हाट्सएप पे डाला गया। पुलिस थाने पर इनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, न ही पुलिस के किसी कार्यालय में कोई सूचना दी गई और उसी व्हाट्सएप सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नामित अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया और इस प्रकरण में छानबीन की जा रही है। पूछताछ में क्षेत्राधिकारी सुश्री नम्रता श्रीवास्तव के द्वारा जो पूछताछ की गई पीड़िता से, उससे ये बात जानकारी में आई कि लगभग 1.5 वर्ष पहले इसमें जो एक नामित अभियुक्त जिसका नाम श्रीचंद है, उसके द्वारा इसके साथ छेड़खानी की गई थी। यद्यप तहरीर में बलात्कार की बात कही गई है। श्रीचंद लगभग 72 वर्षीय बुजुर्ग है। दूसरा अभियुक्त श्रीचंद का छोटा भाई बलबीर उर्फ बल्लन है जो 52 वर्ष का है और इसके ऊपर आरोप यह है कि 6-7 महीने पहले इसके द्वारा इसके साथ रेप किया गया था और उसके बाद फिर कई बार और रेप किए गए। संभवतः इसका कहना है कि इसके पेट में जो बच्चा है वो बलबीर उर्फ बल्लन का है। एक तीसरे और व्यक्ति को नामित किया गया है जिसका नाम महेश है, जो उसी गांव का रहने वाला है। लड़की का आरोप यह है कि बलबीर उसके घर दूध लेने आता था और दूधिया का काम करता है और इसके पास एक गाय है पीड़िता के पास, जिसका दूध लेकर के बाजार में बेचने जाता था। उसने भी उसके साथ रेप की घटना की थी। तो इस तरह अलग अलग समय पर पिछले 1.5 वर्षों में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा घटना करने की बात इसके द्वारा बताई गई है। इसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि जो पीड़िता है इसका भाई 1.5 साल पहले ट्रेन से गिरने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस समय अभियुक्त बलबीर उर्फ बल्लन ने 1.5 लाख रुपए उधार एक फार्म हाउस के मालिक से जो नोएडा में रहते हैं इसको दिलवाया था। अभियुक्त का ये कहना है कि वो कल उसी पैसे के लिए गया था क्योंकि पैसा अदा नहीं किया जा रहा था। वहाँ पर कल एक बार उन लोगों के साथ मारपीट भी उसके साथ बलबीर के साथ हुई थी। फिलहाल पूरे प्रकरण की निष्पक्षतापूर्वक गहराई के साथ जाँच की जा रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।